start our class 5th सब्जेक्ट SST। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 4 एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम आपको चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का नेम है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The equatorial region lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Equatorial region Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के बीच में स्थित है। Equatorial divides the Earth into two equal parts. Equator अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। द नॉर्थर्न पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ पार्ट को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दिस एरिया इज द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। यह इक्वेटर नॉर्थ एंड साउथ में है जिसे हम लोग इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। इफ़ यू लुक at the map carefully, you can see that the places of continents that fall in the region are South America, Africa and Southeast Asia। यदि आप मैप को केयरफुली देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस रीजन में साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ एशिया हैं। In South America, the countries that fall in the region are Ecuador, Colombia and Brazil। और साउथ अमेरिका में आने वाले कंट्री इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील हैं। इन अफ्रीका द कंट्रीज ऑफ लाइबेरिया, इवरी कोस्ट, गंगा, नाइजीरिया, गुनिया and Congo are found in this zone। अफ्रीका में लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घना, नाइजीरिया, गिनी और कांगो हैं। While in Southeast Asia, the countries of Malaysia, Indonesia, some part of India and Australia are found in this zone। जबकि ईस्ट एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के सम पार्ट इस रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो हैज़ a tropical climate because of being on either side of the equator। कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। इक्वेटर के दोनों साइड होने के कारण लगभग यह इक्वेटर के दोनों साइड है। इट रिसीव्स द डायरेक्ट रे ऑफ द सन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और यह इक्वेटर के दोनों साइड होने के कारण सन पूरे ईयर सन की स्ट्रेट लाइट ही रिसीव कर पाता है। एंड हैज़ द इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। द टेम्परेचर आर हाई, मॉर्निंग आर जनरली प्लेजेंट विथ नाइट सनशाइन। ह्यूमिडिटी इज हाई विच मेक्स इट अनकम्फर्टेबल टाइम। डे एंड नाइट इक्वल ड्यूरेशन की होती है। यहाँ पूरे ईयर रेनफॉल होता है, टेम्परेचर हाई होता है। मॉर्निंग के ब्राइट सनशाइन के साथ मॉर्निंग जनरली प्लीजेंट होता है और ह्यूमिडिटी हाई होती है जो कई बार अनकम्फर्टेबल होती है। एट नून द टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड द हीट इज अनबियरेबल। ग्रेजुअली क्लाउड्स बिल्ड अप resulting in heavy rain in the afternoon। Evenings and nights are cool and comfortable। और नून टाइम टेम्परेचर बहुत हाई होता है और अनबियरेबल हीट होती है। ग्रेजुअली
क्लाउड्स बनते हैं यानी कि धीरे धीरे बादल बनते हैं, जिसके बाद आफ्टरनून में हैवी रेनफॉल होती है यानी कि दोपहर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। डिड यू नो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो इज द ओनली कंट्री वेयर bonobos pygmy chimpanzees are found in the wild। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां फॉरेस्ट में बोनोबोस पैगी चिंपैंजी पाए जाते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप चैप्टर 5 को रीड करेंगे और उसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।